बंद हो गए तो ये इस्लाम के सिपाही तुम्हें कहां से मिलेंगे। इसलिए हुकूमत भी जानती है जहां जहां से मदरसे खत्म किए गए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। ये उलमा आपको बताएंगे, लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, वरना बताता मैं तारीख से। सीरिया के अंदर, गरनाता स्पेन के अंदर आप देखें जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, फर्डिनेंड ने जब उस पर कब्जा किया, मदरसे पहले बंद कराए, मस्जिदें पहले बंद कराई, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई वहां नहीं था, कोई मुसलमान आपको वहां नजर नहीं आता कुछ सालों तक। ये है देखो हुकूमत जानती है जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम मिलता चला गया। इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया कि इन मदरसों को कॉलेज में कन्वेंट कर दो, इन मदरसों को जो है वो स्कूल में तब्दील कर दो। न कौम के सिपाही पैदा होंगे, न ये कुरान पढ़ के तुम्हें तरावी में सुनाएंगे, न हाफिज कुरान होंगे, न आलिम दीन होंगे, न मजहब की बातें तुमको सुनाएंगे। इसलिए अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ। आज आलिम से मेरी कौम के लोग बात इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। आज हाफिज से बातें इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। मुझे बताओ शहबाज और तुर्बो जवार से आने वालों, क्या इन्होंने कभी अपने घर के लिए तुमसे चंदा मांगा? क्या कभी इन्होंने अपने मदरसे के अलावा छोड़ करके कभी अपने लिए चंदा मांगा कि मेरे पास कपड़े फट गए हैं, मुझे पैसे दे दो, कपड़े बनाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, चंदा दे दो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा? कभी अपने लिए इन्होंने मांगा? नहीं मांगा। मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा, मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या जानो इन उलमाए किराम ने, हुफ़ाज़े किराम को जब वहाबी देवबंदियों ने, सऊदिया रियाल पे पढ़ने वालों ने, जब उन्होंने एक एक दो महीने में 3-3 मंजिला मदरसा बना करके तैयार कर लिया और फिर तालीम देना शुरू कर दी, तब मेरी कौम के आलिम जाके, तब मेरी कौम के हाफिज जाके, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के अपना ईमान से हाथ धो बैठे, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के उसमें चले जाए। इसलिए मेरी कौम के आलिम निकले रसीद लेकर के, इसलिए मेरी कौम के हाफिज निकले रसीद लेकर के। ये दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे। तुम तो रमजान में तरावी पढ़ के चैन से सो जाते हो, वो मुंबई के सेठों के घरों पे चक्कर लगाता है, मुंबई के सेठों के घरों पे 2-2 घंटे तक लाइन में खड़ा रह करके मदरसे के लिए चंदा मांग करके लाता है। प्यारे मुसलमानों, ये आलिम है, ये मेरी कौम का हाफिज है, अपने लिए मांगना जिल्लत है। एक ही दर्द है इनके दिल में, एक ही दर्द है इनके सीने में कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम चलती रहे, मदरसे से हाफिज़ कुरान पैदा होते रहे, जाकर के वो दीन का काम करते रहे। ईद के दिन तुम सिवई खाओ, वो फितरा इकट्ठा करे, रमजान के महीने में वो बम्बई के सेठों के दरों दरवाजे पे जाकर के चक्कर लगाए। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना बाइस जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस तकबीर। अरे हाथ उठाकर बोलिए दारे रिसालत मसलके आला हज़रत अज़मते कुरान। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना इज्जत है। कोई इनका मर्तबा जाने ना जाने, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी, इनकी अज़मत नबी ने बुलंद कर दी, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद फरमा दिया है कि हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन जब आएगा, युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आख़िरि आयतिन तक़रऊहा। आका फरमाते हैं हाफिज़ कुरान जब क़यामत में आएगा, रब फरमाएगा पढ़ कुरान की तिलावत कर, तजवीद ये साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद ये साथ पढ़, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है उसकी अदायगी के साथ पढ़। हाफिज़ कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं जिन हुफ़ाज़ को हिकायत की निगाह से देखा जाता है। इनका मर्तबा क़यामत में ये होगा कि ये जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला
बेशक सुभान अल्लाह सुभान नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी। इसलिए प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। जब कुरान होगा उनके पास में, तालीम होगी उनके पास में, जब वो मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ के ये दुआ करेंगे, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआए मासूरा में पढ़ेंगे कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। क्या दुआ करेंगे? अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो जमीन के ऊपर दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। इसलिए मरने के बाद की तैयारी करो, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठे तो वो कुरान पढ़ती नजर आए। पहले आलिम हाफिज बना लो, फिर उसके बाद चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ। जब वो आलिम हाफिज होगा तो वो नाजायज किसी के टेस्ट नहीं लिखेगा 4-5 के फला जगह से पैसा आए, बस वही लिखेगा जो बीमारी उसके अंदर होगी। इसलिए दीनी तालीम दो। ये एक पैगाम था मेरा जो मैंने अपनी कौम के सामने पेश कर दिया। कुरान करीम के ताल्लुक से था। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्ली वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। रब फरमाता अगर तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर के एक जगह जमा हो जाएं इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल ले आए, ला यअतूना बिमिस्ली, हरगिज़ कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएगा। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनका बाज का ताउन करे, मदद करे, तब भी वो कुरान की मिस्ल नहीं ला सकते। मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे रचे खुशहाल के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान ही। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे को चर्च करने में सब कतेले साजी की वजह से या तकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक पैगाम, ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे किरदार ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिस्र उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।